रॉक। चल जानिए सबसे पहले चट्टान के बारे में सीखना क्या है, चट्टान निर्माण हुआ कैसे। सबसे पहले चीज तो हमें क्या सीखनी है कि चट्टान का निर्माण, पहला दिन चट्टान का निर्माण, इसका निर्माण कैसे हुआ। बोर्ड पे आप लोग ध्यान देंगे। ज्वालामुखी आपने पढ़ा है, ज्वालामुखी के जो सबसे ऊपर का भाग होता है ये भाग हमारा क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। क्या कहलाता है, क्रेटर कहलाता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैग्मा पाया जाता है। ज्वालामुखी के अंदर, इसके अंदर क्या पाया जाता है, मैग्मा। ठीक, जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर हमारा क्या है, धूल, धुआं, गैस, नाना प्रकार की चीजें, इसमें जल सहित इतनी सारी चीजें मिली होती है और वो क्या कहलाता है, मैग्मा। और पृथ्वी के नीचे का जो तापमान है वो भी हमारा क्या है, हाई है। ठीक है, टेम्परेचर भी हमारा हाई होता है। तो हमें अब एक ही चीज के बारे में जानना है, ये मैग्मा जब हमारा बाहर निकलता है पृथ्वी से, ठीक, तो एकदम काला काला होता है। कैसा होता है, काला काला होता है। ठीक, और एकदम कैसा होता है, तत्व होता है, एकदम गर्मी युक्त होता है, इसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है। ये जब बाहर निकलता है तो हमारा क्या बनता है, लावा बनाता है। क्या बनाता है, तो लावा बनाता है। ठीक, ये मैग्मा जब बाहर निकलता है क्या बनाता है, लावा बनाता है। अब लावा बनने के बाद जब ये धीरे धीरे क्या होता है, जब पूरा ठंडा हो जाता है, इधर पूरा ये ठंडा हो जाता है और इसमें क्या जम जाती है, मिट्टी वगैरह ढेर सारी जम जाती है। इसमें खूब मिट्टियां जम जाती है, पूरा ऐसे मिट्टी पूरी इस पे जम जाती है। जब इस पे मिट्टियां जम जाती हैं और ये ठंडा हो जाता है तो चट्टान बनाता है। क्या बनाता है, चट्टान। क्या बन जाता है, चट्टान। तो कैसे चट्टान बनती है, तो आग्नेय चट्टान बनती है, आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक ना, ये आग्नेय चट्टान बनती है। यही जब मैग्मा हमारा जो ज्वालामुखी से निकलता है, पानी बाहर निकलने के बाद लावा बन जाता है और जब ये क्या होता है, बिखरता है दूर दूर तक बिखर जाएगा। बिखरने के बाद जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर मिट्टी ढेर सारी जम जाती है और ये क्या बनता है, एक मजबूत परत बन जाती है। परत बन जाती है, ये परत क्या कहलाती है, आग्नेय कहलाती है। क्या कहलाती है, आग्नेय कहलाती है। तो ये पूछेगा कि आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी से निकलने वाले मैग्मा की वजह से होता है इसका निर्माण। ठीक ना, अभी हमारी हो गई। और इसी को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो हमारे इसी को कहते हैं क्या, इग्नियस रॉक कहते हैं। क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक के नाम से जाना जाता है। और इसी को कहते हैं प्राथमिक चट्टान, प्राथमिक चट्टान, क्योंकि पहले चट्टान नहीं है। ठीक, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान कहते हैं। क्लियर, चलिए। अब इसका दो रंग होता है, एक तो ये ग्रे कलर में होता है, दूसरा ब्लैक कलर में होता है। ये चट्टान होती है तो ग्रे कलर में होगी तो ब्लैक कलर में, दो कलर में इसकी चट्टान होती है। ठीक, तो एक ग्रे, तो ग्रे कलर में, ग्रे रंग में होती है जिसे क्या कहते हैं, तो ग्रेनाइट कहते हैं। जो ग्रे कलर की इसकी चट्टान होती है इसे क्या कहते हैं, ग्रेनाइट कहते हैं। और एक ही यही चट्टान जो होती है ब्लैक कलर की, ब्लैक कलर की होती है। और जो ब्लैक होती है उसे क्या कहते हैं हम, तो बेसाल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, बेसाल्ट कहते हैं। ये जो हमारा देखिए, जो क्रेटर से जो हमारा निकलता है, ठीक, क्रेटर से जो हमारा मैग्मा निकलता है और निकलने के बाद जो बाहर आता है क्या कहलाता है, वो लावा कहलाता है। क्या कहलाता है, लावा। और जब यही लावा दूर तक फैल जाता है, फैलने के बाद इसमें क्या, धूल, मिट्टी, कण सारी चीज इसमें जम जाती हैं, ये चट्टान का रूप धारण कर लेता है। और जब ये चट्टान बन जाता है वो चट्टान कौन सी होती है, आग्नेय चट्टान होती है। सबसे पहले इसी चट्टान का निर्माण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक चट्टान के नाम से जानते हैं। और ये दो कलर की होती है, एक तो ग्रे कलर की, और तो ग्रे से कौन सी चट्टान बनती है, ग्रेनाइट, और दूसरी ब्लैक कलर की, उससे क्या बनता है, बेसाल्ट बनता है। ठीक, दो प्रकार की चट्टानों का निर्माण इससे होता है। ये पूछता है कि सबसे मजबूत चट्टान कौन सी होती है, तो अभी तक आग्नेय हमारी सबसे मजबूत चट्टान होती है। चलिए, अब इसी आग्नेय में हमें अभी और चीजें जाननी है, जैसे, लेकिन वो चीजें आप बात जानिएगा, पहले दूसरी चट्टान जान लेंगे हम। तो दूसरी चट्टान हमारी क्या होती है, अवसादी होती है। क्या होती है, अवसादी होती है। अब अवसादी चट्टान निर्माण कैसे होता है, इसका किसी ज्वालामुखी की मैग्मा, लावा, इन सबसे नहीं होता है अवसादी चट्टान। अवसाद क्या होता है आपको बताएं हम। अब देखिए हमारे गांव में क्या होता है, अगर किसी को कोई घर और बनाना हो तो क्या करता है, एक बढ़िया हाथा घेर देता है चारों तरफ से,
वो घेर दिया तो पड़ोसी क्या समझता है, अब तो हमारी बात बन गई, घेर के चला जाता है, यहाँ हमें रहना नहीं है। वो करता क्या है, वो कूड़ा उठा उठा के उसे फेंके जा रहा है। पता चला एक पड़ोसी की और यहाँ के कुत्ता मर गया, वो भी लाके उसे उठा के फेंक दिया। पड़ोसी की बकरी मर गई, वो भी लाके उसे फेंक दिया। किसी का आम का छिलका ज़्यादा इकट्ठा हो गया, वो भी लाके फेंक दिया। सब्जी का छिलका वो भी लाके फेंक दिया। मतलब नाना प्रकार की चीज़ें लाके उसे फेंके जा रहा है। जब तक वो बेचारा लौटेगा अपना मकान बनवाने के लिए, तब तक दिखेगा कि नीचे का पूरा जमीन भर गया कूड़े से। होता ना है। लेकिन ये कूड़ा जो है ना, इस कूड़े से तुरंत या किसी अन्य जीवाश्म से तुरंत इसका निर्माण नहीं होता है। मतलब किसी जीवाश्म से हम कह दें कि तुरंत अस्थायी चट्टान का निर्माण हो जाता है, तो तुरंत नहीं हो जाता है। किसी ईंधन का निर्माण हो जाता है, तुरंत नहीं हो जाता है। ऐसा होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। आई बात समझे, ऐसा होने में करोड़ों वर्ष लगते हैं। जैसे आप जानते हो ना, पेट्रोल वगैरह मिलता है, कहाँ से डीजल कहाँ आता है, सब विदेश से आ रहा है, इराक ईरान दुबई से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आदमी मरा है वही दबाया गया, उसे थोड़ी बना है, ये आज का नहीं है। ये करोड़ों वर्ष पहले की बात है, जब लोग दब गए थे तब की बात है। तो जब जीव जंतु जीवाश्म सारी चीजें नीचे दब जाते हैं, खनिज पदार्थ, तो हमारा क्या बनाते हैं, इन्हीं चीजों के निर्माण करते हैं। ठीक, अस्थायी चट्टान का, और अस्थायी चट्टान में क्या पता है, या आपको डीजल पेट्रोल वगैरह सारी चीजें कहाँ पाते हैं, अस्थायी चट्टान में पाई जाती है। किस चट्टान में, अस्थायी चट्टान में। क्योंकि जीव जंतु और खनिज पदार्थों, पेड़ पौधों के ही निर्माण से क्या होता है, इन सारी चीजों का निर्माण होता है। ठीक, डीजल पेट्रोल और कोयला, इस सब का निर्माण किससे होता है, खनिज पदार्थों का, हमेशा अस्थायी चट्टान से होता है। तो अस्थायी चट्टान निर्माण क्या होता है कि जब क्या होता है, जब जीव जंतु हमारे से नीचे दब जाते हैं, उसके ऊपर मिट्टियां आ जाती हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके हिस्सा गल करके क्या होता है, एक काले या किसी अन्य रंग का क्या करते हैं, ये रूप धारण कर लेते हैं। ठीक, और धीरे धीरे क्या होता है, उसी मिट्टी के साथ मिल करके ये क्या बन जाती है, चट्टान बन जाती है। और इस चट्टान में क्या होता है, ये सब जीवाश्म दबे हुए, जीवाश्म सारा अंग और तत्व इसमें मिला हुआ है, इसलिए हमारा क्या होता है, अवसादी होता है। और अवसादी में क्या होता है, अवसादी ये चट्टान में हमारे सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में फॉसिल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं अवसादी को। तो अवसादी चट्टान का निर्माण किसी प्रकार से होता है। अब ये तो है नहीं कि हिंदुओं में क्या किया था, जला दिया जाता है, मुस्लिमों में दफनाया जाता है, तो सऊदी अरब वाले सबको दफना दिए, इसलिए उनसे थोड़ी बनना है पेट्रोल। ये आज नहीं है, ये आने वाले समय में वो पेट्रोल जरूर बनेगा। जब दफनाया गया है मिर्जा शेख गालिब, तो पेट्रोल जरूर बनेगा। आज बात में जितने जैसे देखिए जला देंगे तो जाहिर बात है पेट्रोल से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम दफनाए गए हैं तो आज नहीं तो कल करोड़ों वर्ष बाद हमसे क्या बनेगा, कोई ना कोई खनिज जरूर बनेगा, श्योर 100% खनिज बनेगा। तो जीव जंतु पेड़ पौधे आज के दबने की वजह से किसका निर्माण होता है, और सादी चट्टान का निर्माण होता है। और कहेगा कि खनिज पदार्थ किससे पाए जाते हैं, हमेशा और सादी चट्टान में ही पाए जाते हैं। ठीक, दूसरा हमारा क्या है, अवसादी। नहीं, कठोर ये भी होता है अवसादी चट्टान में, लेकिन मजबूत उतना नहीं होता है, नहीं उतना कठोर नहीं होता है, ठीक ना। ये चट्टान तो ज़्यादा कठोर नहीं होती है, लेकिन ये परत दर परत होती है। कैसी होती है, परत दर परत होती है, ठीक ना। ये परत दर परत होती है, ये अवसादी जो होती है परत दार होती है, परतदार चट्टानें कहते हैं तो ठीक। और इसी का नाम क्या है, जैसे वो तलछटी कहते हैं। क्या कहते हैं, तलछटी। तलछटी इसी चट्टान को कहा जाता है, ठीक ना। इसको क्या कहते हैं, तलछटी चट्टान भी कहते हैं। क्योंकि तल बाय तल इसका निर्माण होता है, परत बाय परत इसका निर्माण होता है, किसका, अवसादी चट्टान का। तो अगर पूछेगा कि अवसादी चट्टान का निर्माण किससे होता है, तो जीव जंतु पेड़ पौधे, ठीक, और नाना प्रकार की चीजों के अवशेष के दबने की वजह से किसका निर्माण होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। ये पूछेगा खनिज पदार्थ किससे पाया जाता है, तो किससे पाया जाता है, अवसादी चट्टान में पाया जाता है। ये पूछेगा परतदार चट्टान कौन सी होती है, तो परतदार चट्टान हमारी कौन सी होती है, अवसादी चट्टान ही होती है। क्लियर, चलिए अब ये कहेगा कि इन दोनों में कौन सी मजबूत चट्टान होती है, तो मजबूत चट्टान हमारी आग्नेय होगी। क्या होगी, आग्नेय होगी। तो खनिज की बात आप समझ गए, परतदार में पाई जाती है। लेकिन अगर हम बात करें क्या, धातुओं की, किसकी, धातुओं की, ठीक। तो धातुओं की जो हमारी बात है, तो धातु हमारे किसमें पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, आग्नेय में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, आग्नेय में पाए जाते हैं, ठीक। नेफा वगैरह जो होता है ना, नेफा
ठीक। नेपा होता है ऐसे 2-3 परतें और होती है इसमें, ठीक ना, इसमें है 2-3 परतें और ऐसे और होती है, ठीक। जैसे क्या होता है, सेल्वा होता है, नेपा होते हैं, सारी चीज़ इसमें होती हैं। तो इसी में क्या होता है, जैसे एक वाली परत क्या होती है, ये कर करके ताप की वजह से क्या इसमें आती है, और ये कर करके क्या आती है, इसमें आती है। तो एक परत से दूसरे परत के अवशेष मिलकर क्या होते हैं, एक नई धातु का निर्माण करते हैं, एक नई धातु का निर्माण करते हैं। मान लो इसमें कोई अन्य चीज है, इसमें कोई अन्य चीज है, इसमें कोई अन्य चीज है, इसका कुछ भाग इसमें आ जाता है, एक दूसरी धातु बनाती है, इसका कुछ भाग इसमें चला जाता है, दूसरी धातु बनाती है। आप जानते हो ना कि तांबा किसका मिश्रण होता है, सॉरी क्या नाम है, सोना किसका मिश्रण होता है, ठीक। मतलब अन्य जो हमारे धातु है, हम किसी की मिश्रण ज्यादा बनी हुई है ना, तो मिश्रण का मतलब क्या होगा कि 3 परत वाले जो है एक दूसरी धातु में जाते हैं, एक नई धातु का निर्माण करते हैं। तो ये किससे पाई जाती हैं, आग्नेय चट्टान में पाई जाती हैं। अगर धातुओं की बात करें, धातु किससे पाई जाती है, हमेशा आग्नेय चट्टान में पाई जाती है। क्लियर हो गया। तो धातु हमेशा आग्नेय चट्टान में, ठीक। और अवसायी चट्टान में हमेशा क्या पाई जाती है, आपके खनिज पदार्थ। इसमें क्या पाए जाते हैं, तो खनिज पदार्थ, ठीक। और साथ ही में खनिज पदार्थ। तो ये चट्टान निर्माण में समझ आ गया आग्नेय क्या होता है और अवसादी क्या होता है। अब एक हमारा और बनता है क्या, रूपांतरित। क्या बनता है, रूपांतरित चट्टान बनती है। रूपांतरित, इसमें क्या होता है भैया, ताप होता है और दाब होता है, ताप और दाब होता है। जब इसी अवसादी चट्टान को क्या करता है, बहुत अत्यधिक क्या किया जाए, ताप पर बहुत अधिक इसको दाब दिया जाए, ठीक ना। इसी ध्यान देना है कि जब इस अवसादी चट्टान को हम बहुत तेजी से दाब दिया जाए, तो मतलब एकदम इतना ज्यादा दाब दिया जाए कि एकदम चिपक जाए आपस में, अपने नीचे से इसको ताप मिलता है। क्या मिलता है, ताप, टेम्परेचर मिलता है पृथ्वी नीचे से। तो नीचे से इसको पिघला देता है, किसको, अवसादी चट्टान को ये पिघला देता है, और ऊपर से ताप पड़ता है और नीचे से ताप मिलता है। दोनों के बीच में जाती है, पिस जाती है, कौन से, अवसादी चट्टान एकदम पिस जाती है। और पिस से क्या होता है, ऐसे देखिएगा, ऐसे एक के बाद ये परत, एक के बाद ये परत, एक के बाद ये परत, इन सब को मिल करके पीछे की इतना बन जाता है, ठीक। इतना मोटा मिल करके पीछे की इतना बन जाता है। ये बहुत ही मजबूत चट्टान होती है, रूपांतरित चट्टान। कौन से, रूपांतरित चट्टान। तो ध्यान दीजिएगा, अब जब एक विशेष मोटी परत क्या होती है, मिल करके क्या बनती है, एक नई चट्टान क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है। तो उसे क्या कहते हैं, हम रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। और किस चट्टान नाम जानते हैं, इसे कार्बन के नाम जानते हैं, ठीक। तो जब ताप और दाब की वजह से अवसादी चट्टान क्या होता है, एक मजबूत, कई प्रदेश के एक मजबूत आकार धारण कर लेती है, तो चट्टान क्या कहलाती है, रूपांतरित चट्टान कहलाती है। ये हमारे क्या है, तो रूपांतरित। क्या चीज, हाँ, संगमरमर, वेरी गुड बेटा, फैक्ट ध्यान दीजिए, संगमरमर और हीरा, ठीक। इसके बाद जानिएगा ये राजस्थान, कहाँ पे, तो राजस्थान में संगमरमर का जो निर्माण होता था राजस्थान में। ऊपर पहाड़ है, ऊपर ये ध्यान दीजिएगा, ये ऊपर वाला पहाड़ है, ठीक। नीचे हमारी क्या अवसादी परत है ये, हाँ, सल्फाइड नीलम जी। ये देखिए हमारी परत है, ये हमारे ऊपर से इसका दाब पड़ गया, विशाल पर्वत पहाड़ का इस पे दाब पड़ गया, नीचे हमारे अवसादी चट्टान है, और नीचे क्या इसके तापमान है, इधर से जला रहा है इसको ये जला रहा है, इधर से पिघला रहा है, ऊपर से दाब रहा है, तो दोनों क्या बीच में पिछड़ जाता है, तब से पिछड़ जाता है, रूपांतरित हो जाता है, वो क्या रहता है, रूपांतरित चट्टान रहता है। और इसी में पाया क्या, ये जो तब गया है ना, इससे बढ़िया क्या होता है, एकदम उसमें क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है, संगमरमर बन जाती है चट्टान। क्या बन जाती है, संगमरमर बन जाती है। और क्या पाया था इसी में, डायमंड वगैरह से पाया था, ठीक ना। संगमरमर बन जाती है, डायमंड का निर्माण तो इसमें भी हो सकता है, किसमें, अवसादी में। और अवसादी चट्टान तो है जो बनती है हमारे रूपांतरित, जब रूपांतरित होती है तभी किसका निर्माण होता है, डायमंड वगैरह का और संगमरमर का निर्माण होता है, ठीक। अब कोयला किसमें पाया जाएगा, कोयला हमेशा अवसादी पाया जाएगा ना, किसमें पाया जाएगा, ठीक। नहीं, ग्रेफाइट की बात करिए, और ग्रेफाइट उसमें नहीं पाया जाएगा, उसमें ये तो अवसादी का रूप होता है ना, ये खनिज वाली चीजें जो निर्माण करता है, बस इतना आप उतारिएगा, समझा देता हूँ।